हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन था, इंटीग्रल ऑफ सेक की पावर 2/3x इंटू कोसेक की पावर 4/3x dx इज इक्वल टू। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको यूज कर सकें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझना नहीं है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पावर पे ध्यान दें, एक पावर गिवन है 2/3, एक गिवन है 4/3। अगर मैं इन दोनों पावर को ऐड करता हूं तो ये मुझे बन जाएगा 6/3 यानी कि 2। इसका मतलब क्या है कि अगर 2/3 में मैं 4/3 ऐड कर देता हूं तो मैं sec स्क्वायर x बना सकता हूं। अगर मैं कोसेक की 4/3 में 2/3 ऐड कर देता हूं तो मैं कोसेक स्क्वायर x बना सकता हूं। अब इसी को आगे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको लिख लेते हैं dx अपॉन sec, को लिख सकते हैं हम cos की पावर 2/3x इंटू कोसेक को लिख सकते हैं sin की पावर 4/3x इंटू dx हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, या तो मैं cos स्क्वायर x बना सकता हूं या मैं sin स्क्वायर x बना सकता हूं। मैं बनाता हूं cos स्क्वायर x, क्यों अभी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। dx अपॉन, अब देखो cos स्क्वायर x बनाना है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने क्या किया, जो ये sin की पावर 4/3x था, यहां पे मैंने cos की पावर 4/3x से डिवाइड कर दिया और cos की पावर 4/3x से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? cos की पावर 4/3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब देखो ये जो टर्म है cos की पावर 2/3x और cos की पावर 4/3x, ये आपस में मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस cos स्क्वायर x इंटू, अब इसको मैं कह सकता हूं 10x की पावर 4/3। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो साइन एक्स, साइन की पावर भी 4/3x था और cos की पावर भी 4/3 था, तो ऑल पावर साइन अपॉन cos यानी कि 10 बना दिया। अब देखो ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं cos को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x की पावर 4/3। अब आप सब समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं बहुत इजीली 10x को t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और जब मैं डिनोमिनेटर में 10 बना लेता हूं तो मेरा टास्क होता है कि मैं न्यूमरेटर में sec स्क्वायर की टर्म बना सकूं, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये होगा sec स्क्वायर x dx और यहां पे हो जाएगा dt। तो ये जो टर्म मेरे न्यूमरेटर में गिवन थी, इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यहां पे मैं कर सकता हूं dt अपॉन नीचे क्या बन गया, सिर्फ t की पावर 4/3। अब मेरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेशन सिर्फ रह गया dt अपॉन t की पावर 4/3। चलिए इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर बह के -4/3, इंटीग्रेशन करेंगे तो -4/3 प्लस 1 अपॉन -4/3 प्लस 1। तो यहां से आपके पास आएगा प्लस, ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब आप -4/3 प्लस 1 को सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम -4 प्लस 3, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 1/3। तो यानी कि ये बन जाएगा आपका माइनस का 1/3, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 1/3 और यहाँ पे बन जाएगा t की पावर माइनस का 1/3 प्लस c। इसी को आगे जब सोल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/3 ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन t की पावर 1/3 प्लस c। अब देखो हमने t किसको माना था, आपने ध्यान दिया, हमने t माना था 10x को, तो ये क्या बन गया -3 1 अपॉन 10x की पावर 1/3 प्लस c। अब अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -3 और 10x की पावर -1/3 प्लस c, और यही हमारे ऑप्शन 2 में गिवन है, -3 10x की पावर -1/3 प्लस c। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.